Okay, now we start with this new problem. A line AB 75 mm long. Okay, लाइन ए बी दी हुई है और लेंथ कितना बोला है 75 mm. सो वी राइट दैट टू लेंथ इज 75 mm. ओके, और क्या बोला है हैज़ इट्स एंड ए, मीन्स कि लाइन ए बी है तो ए उसका स्टार्ट पॉइंट है, बी उसका एंड पॉइंट है. तो ए पॉइंट, तो जो स्टार्ट पॉइंट है तो पॉइंट की सिचुएशन क्या है 20 mm बिलो एच पी एंड 25 mm बिहाइंड वी पी. मीन्स कि 20 mm आपको नीचे नीचे मार्क करना है, 25 mm आपको बिहाइंड मीन्स ऊपर मार्क करना है. और क्या बोला है द एंड. ओके, तो जो लाइन का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मीन्स बी पॉइंट, तो बी पॉइंट की सिचुएशन क्या है 50 mm बिलो एच पी और 65 mm बिहाइंड वी पी. मीन्स के 50 mm आपको नीचे मार्क करना है और 65 mm आपको बिहाइंड मीन्स ऊपर मार्क करना है. ओके, तो आपको गिवन डेटा में सिर्फ ट्रू लेंथ ही दी हुई है और ट्रू लेंथ का एंगल भी नहीं दिया हुआ है. ओके, तो वी नो दैट के और ट्रू लेंथ बोथ आर सेम बट ओके, तो आपको थीटा 1 भी फाइंड करना है, थीटा 2 भी फाइंड करना है, फ्रंट व्यू लेंथ, फ्रंट टॉप व्यू लेंथ, फ्रंट व्यू एंगल एंड टॉप व्यू एंगल. ओके, क्लियर. तो नाउ we start that. First we draw the xy reference line. First we draw the xy reference line. ओके, यहाँ पे पॉइंट की सिचुएशन क्या थी, ए इज़ 20 mm बिलो एच पी एंड 25 mm बिहाइंड वी पी, यानी 20 mm नीचे 25 mm ऊपर. ओके, 25 mm ऊपर और 20 mm नीचे. यहाँ से क्या ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन को पैरेलल दैट वन मीन्स के रेफरेंस लाइन एंड दैट वन मीन्स के रेफरेंस लाइन. ओके, क्लियर. दैट पॉइंट इज योर स्टार्ट पॉइंट मीन्स ए एंड ए डैश. I give the dimensions here. क्लियर. और क्या बोला है द एंड पॉइंट बी इज़ 50 mm बिलो, यानी 50 mm नीचे और 65 mm बिहाइंड मीन्स ऊपर. तो आपको 50 mm नीचे लेना है और 65 mm ऊपर. तो यहाँ से ओके 60 mm ऊपर और 50 mm नीचे. क्लियर. द टॉप पॉइंट we mark the reference line parallel to the xy line at that point. Same is below point. Okay, this is 65 and this is your 50 mm. now ओके, और डेटा में कुछ नहीं दिया, डेटा में इतना ही बोला है कि लेंथ L1 इज 65 mm. तो आपको पता है कि स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, पर एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा उसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, पर आपको एक लेंथ है तो लेंथ का ट्रू लेंथ का माप दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है कि 75 mm को कंपास पे लेना है, 75 mm लेंथ को कंपास पे लेना है और कंपास के एक पॉइंट को कहाँ पे रखना है. ओके, आपको 75 mm कंपास पे लेके कंपास का ये लाइन का स्टार्ट पॉइंट है, मीन्स के कंपास का एक पॉइंट ए पे लेना है. ओके, और दिस रेफरेंस लाइन यू इंटरसेक्ट मीन्स मार्क द आर्क एंड दैट इंटरसेक्ट पॉइंट मीन्स के लाइन इज ए बी, तो दिस इज योर बी पॉइंट. ओके, नाउ यू जॉइन दैट पॉइंट. ओके, clear. This is your true length, so same this is your true length is L2. Okay, here you also mark that point.
clear, and join the line. Clear, that one A dash, so that one is B dash. Okay, this is your L2, this is your L1. Okay, now you take the protector and find that angle. Okay, that is your theta 1, that is your theta 2. Clear? Okay, now you measure the angle with protector. That one angle is your 32 degree and that one is angle is your 25 degree. So you write there 32 degree, 25 degree. Okay, this is your L1 and L2, theta 1 and theta 2. What we find? Front view length, top view length, 5 1 and 5 2. Okay, clear? Okay, तो आपको पता है अब क्या करना है. This plane is VP and that one is HP. ओके, दिस इज़ योर ट्रू लेंथ. ओके, आपको पता है ये ट्रू लेंथ है. तो हम ट्रू लेंथ में क्या करते थे कि ट्रू लेंथ के एंड पॉइंट में से दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट तक, मीन्स के वीपी के एंड पॉइंट में से एचपी के स्टार्ट पॉइंट तक हमको क्या ड्रॉ करना है, लाइन खींचनी है. क्लियर? यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी, तो बी एंड पॉइंट है और वीपी का एंड पॉइंट है, तो इसको हम कहाँ पे लेंगे, एचपी के स्टार्ट पॉइंट तक. ओके, सेम दिस इज योर एचपी, तो दिस इज योर एचपी एंड पॉइंट. ओके, तो एचपी के एंड पॉइंट को कहाँ तक लेना है, वीपी के स्टार्ट पॉइंट तक. ओके, क्लियर? आपको अब पता है आपको क्या करना है, ए सेंटर एन रेडियस. ओके, तो ए सेंटर एन रेडियस लेके एक आर. ओके, कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, बी की रेफरेंस लाइन तक. सेम ए सेंटर एन रेडियस. ओके, ओके, इसको कहाँ रहना, बी डेस की सेंटर लाइन, बी डेस की एक्सटेंशन लाइन. Okay, now that one point and that one point is called as B1 and that one is B dash B1. Okay, now you join A2 B1. Okay, and here now you join A dash B1 dash. Clear? Okay, this is your front view length and this is your top view length. Okay, this angle is your 5 1 and that one angle is your 5 2. Clear? Now measure the length. Means front view length, and front view length is 68. Okay, front view length is 68 and now you measure the top view length and top view length is 60. Okay, clear? Now we measure the angle 5 1 and 5 2. Okay, now 5 1 is 40 degree and that one angle is 30 degree. Okay, this is your, and this angle is 30. Okay, this is your final answer. Clear? Okay, thank you.